कुएं की गहराई, सोशल मीडिया की सतह, नवागढ़ की गलियां जो हमेशा चहल पहल और हंसी मजाक से भरी रहती थी, 25 सितंबर 2025 की उस शाम सन्नाटे में डूब गई। सूरज डूब रहा था और खेतों से लौटते लोग अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन थाने के पास की सड़क पर एक भीड़ जमा हो गई थी। जमीन पर पड़ा था टॉर्जन गायकवाड़ का शव, जिसके सीने पर चाकू के गहरे निशान चीख रहे थे। टॉर्जन एक 23 साल का सतनामी युवक है, जिसकी मुस्कान गांव लालपुर की जान थी, लेकिन अब यहां पर खामोशी पसरी हुई है। एक चिंगारी जो बन गई थी आग। जी आपको बताएं कि टॉर्जन गायकवाड़ एक मेहनती और हंसमुख लड़का था। लालपुर गांव में उसका छोटा सा परिवार था, मां, पिता और एक छोटी बहन। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में अपने फोन पर दोस्तों से बातें। इंस्टाग्राम उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां वह अपने दोस्तों की स्टोरीज देखता, रील बनाता और हंसी मजाक करता था। लेकिन उस दिन एक स्टोरी ने ही उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। उसी गांव के एक नाबालिग लड़के, जिसका नाम हमने काल्पनिक रूप से रमेश रखा है, इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में सतनामी समाज के खिलाफ गाली गलौज की गई थी, जो टॉर्जन के दिल को चुभ गई। वह एक गरवाली सतनामी था और अपने समाज का अपमान बर्दाश्त ना कर सका। उसने रमेश को मैसेज किया, ये गलत है, स्टोरी हटा दे। जवाब में रमेश ने और उल्टा सीधा लिख दिया। बाद चैट से अब सड़क तक आ पहुंची थी। शाम को नवागढ़ के एक सुनसान मोड़ पर दोनों मिले। टॉर्जन सिर्फ बात करना चाहता था, लेकिन रमेश का खून खौल रहा था। उसकी जेब में चाकू था और गुस्सा उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। बहस बढ़ी और अचानक रमेश ने चाकू निकालकर टॉर्जन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। टॉर्जन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। खून की धार बह रही थी और रमेश वहां से भाग गया। कुछ देर बाद राहगीरों ने टॉर्जन का शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। गांव का गुस्सा, सड़कों का सन्नाटा, खबर जंगल की आग की तरह फैली। लालपुर में टॉर्जन की मां रो रो कर उसका बुरा हाल था। मेरा लाल तो बस सच बोलने गया था, वह बार बार यही बात कहते रही। सतनामी समाज के लोग नवागढ़ थाना पहुंचे। गुस्सा और दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। रात भर थाने के बाहर नारे गूंजते रहे, टॉर्जन को इंसाफ दो, गुनहगार को सजा दो। कुछ लोग शव को सड़क पर रखकर बैठ गए। मांग थी मुआवजा, सरकारी नौकरी और अपराधी को कड़ी सजा की। अगली सुबह 26 सितंबर को बेमेतरा रायपुर मार्ग पर चक्का जाम हो गया। सतनामी समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर बैठ गए। पुलिस और प्रशासन के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं थी। एसएसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्सा ठंडा होने का था कि नाम ही नहीं ले रहा था। गांव में तनाव फैला। साहू समाज के लोग भी सतर्क हो गए और डर था कि बात सांप्रदायिक हिंसा में ना बदल जाए। इसके साथ ही आपको बताएं कि किस प्रकार से इंसाफ की राह चुनी गई। पुलिस ने तेजी दिखाई और एसआईटी बनाई गई और रमेश को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया गया। वह नाबालिग था, इसलिए उसका चेहरा और उसका नाम भी हमने छुपा रखा है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने गुस्से से टॉर्जन पर हमला किया। इंस्टाग्राम की चैट्स और चाकू बरामद भी हो गए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन रमेश की उम्र ने मामला जटिल कर दिया और अब उसे जुवेनाइल कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा है। कलेक्टर ने समाज के नेताओं से मुलाकात की, मुआवजे का वादा किया गया और टॉर्जन के परिवार को सरकारी मदद का भरोसा दिलाया गया। धीरे धीरे चक्का जाम खत्म हुआ, लेकिन गांव का माहौल अभी भी भारी लग रहा था। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे थे। एक अधूरी कहानी। टॉर्जन की बहन अब भी उसकी पुरानी साइकिल को देखती है और रो पड़ती है। वह कहती है, भैया कहता था मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उसकी सारी ख्वाहिशें छीन ली। नवागढ़ के लोग अब पहले की तरह खुलकर नहीं हंसते। सड़कों पर सन्नाटा है और सोशल मीडिया पर लोग अब कुछ भी पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। यह कहानी सिर्फ टॉर्जन की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जहां एक छोटी सी चिंगारी आग बन जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है और गुस्सा कितना घातक हो सकता है। टॉर्जन को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसकी मुस्कान को कोई वापस नहीं ला सकता।